नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कृषि सुधार के लिए केंद्र सरकार ने साल भर पहले जो 3 कानून बनाए थे उसे अब वापस लेने का फैसला किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आज इसका ऐलान कर दिया। पीएम के ऐलान के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। सियासी दलों के नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस पर बयानबाजी में जुट गए हैं। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार के लाए तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान अपने देश के नाम संबोधन में कर दिया। 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लेकर लाई थी, लेकिन कुछ किसानों को समझाने में सरकार नाकाम रही। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कानून वापस लेने के फैसले के बाद इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी जीत बता रहे हैं, तो कृषि कानून वापस लेने की गूंज झारखंड के सियासी हलके में भी जोर शोर से सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए इसे चुनाव को देखकर लिया गया फैसला करार दिया कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे किसानों की जीत और आंदोलन के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अगर वो सही था और आपने नेक दिल से किया था तो किसके दबाव में आप फैसले ले रहे हैं? आप कांग्रेस के दबाव में फैसले ले रहे हैं, किसानों के दबाव में फैसले ले रहे हैं, ये भी मानना चाहिए उनको। तो लोगों का जो गुस्सा है उससे घबराकर आज यह कानून को वापस लेने का ऐलान हुआ। जो किसानों के हित में जो कानून बने थे उनका सही ढंग से प्रचार न कर किसानों को गुमराह करने का काम किए। फलस्वरूप जो कानून किसानों के हित में थे और किसान नहीं समझ पाने के कारण जो आंदोलन हो रहे थे उससे दुखी होकर आज इस पवित्र दिन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। जिन कानूनों को लेकर किसान से सियासतदान तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उम्मीद है प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद नए कृषि कानून पर गतिरोध दूर होगा, आंदोलन थमेगा। लेकिन इस फैसले ने विरोधियों को सियासत चमकाने का मौका दे दिया है और सभी अपने अपने नजरिए से कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश के साथ निरंजन और जमशेदपुर से प्रबंधन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले पर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। जहां बीजेपी नेता इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, तो विरोधी इसे किसानों के दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को हमने कहा कि जितनी भी उनकी प्रशंसा की है, बधाई देना है, कम। जो कारण है अभी 5 राज्य में चुनाव होना है और किसान राज्य में चुनाव होना है। अपने स्वार्थ में तो काम किए हैं, नहीं तो इस बार 5 राज्य में सफाया हो जाते। किसान कानून यदि आपस नहीं करते तो 5 राज्य में बीजेपी
साफ। इस फैसले ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जन भावनाओं पर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। हमारी सरकार जन भावनाओं का सम्मान करती है और हर धर्मिता पर नहीं चलती पूर्व की कांग्रेस की सरकारों की तरह। हमने जो कृषि सुधार कानून लाए थे उसका देश के किसानों के एक बड़े वर्ग ने स्वागत भी किया था और इसे एक अच्छा कदम भी बताया था, लेकिन कुछ किसानों को हम ये समझा नहीं पाए और वो लगातार धरना प्रदर्शन पर लगे रहे। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी जी को और उन तमाम किसान भाइयों जिन्होंने किसान के समर्थन में आंदोलन किया, जिसके कारण मोदी जी को झुकना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन पूरे परिवार के साथ बोकारो के ललपनिया स्थित लुगु बुरु घंटा बड़ी दोरेमगढ़ में आयोजित 21वें अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। पूरे पारंपरिक परिधान में पूरा परिवार आज यहां पूजा अर्चना करने पहुंचा हुआ था। इस दौरान लुगु बाबा की आरती के साथ चढ़ावा भी चढ़ाया गया। उसके बाद वे धर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बोकारो जिले के कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटते हुए परिसंपत्ति का भी वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष बच्चे मौजूद रहे। का तो मान्यता जैसे आदिवासियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हमारे कुल देवता अगर आप माने जाए तो हम उन्हीं को मानते हैं। तो यहाँ पे सारे, क्योंकि कोविड के वजह से बहुत कम है भीड़। 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लुगु बुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ में आदिवासी संथाल समाजों का एक बड़ा समूह हर साल एकत्रित होता है। आज इस संक्रमण में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, बहुत ज़्यादा लोगों को निमंत्रण ना देते हुए एक परंपरागत और एक ये के तहत इसको पार किया जा रहा है। और रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की। रांची में T20 क्रिकेट का महामुकाबला जारी है। न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत देखने को मिली। हालांकि 51 रन पर भारत ने न्यूजीलैंड के इस शुरुआत को रोका। पहला विकेट गिरा। सीरीज में टीम इंडिया, आपको बता दें, 1-0 से आगे चल रही है। रांची के JSCA स्टेडियम में T20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें इस वक्त न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही है और जो टारगेट न्यूजीलैंड की तरफ से मिलेगा उस टारगेट को पूरा करेगी टीम इंडिया। तो संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ रांची JSCA स्टेडियम से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, मैच स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड की तरफ से छक्के चौकों की बरसात भी की गई, लेकिन टीम इंडिया ने उनकी तेज शुरुआत को रोका। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है? बिल्कुल, स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड की ओर से चौके छक्के की बरसात होने दीजिए, लेकिन जीतेगी तो टीम इंडिया ही। और यहाँ पर देख लीजिए कि वैसे लोग हैं यहाँ पर जो आए थे भारतीय टीम को, टीम इंडिया को यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ कारण से टिकट नहीं मिल पाया। थोड़े मायूस है, लेकिन हताश नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया क्या होगी, जीतेगी आज, जीतेगा। तो लहरा दीजिए भैया। ये क्या बताइए कि आज जो न्यूजीलैंड की जो तेज शुरुआत है, 10 के एवरेज रन बन रहा है वहाँ, तो बताइए कि कैसे जीत होगी यहाँ? जब बताइए जीत कैसे होगी टीम इंडिया की, छोड़िए इसको, बताइए। इंडिया की जीत बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस है इंडिया का, रोहित शर्मा काफ़ी खूब परफॉर्मेंस में है। आज उम्मीद है कि 100 मारने वाले हैं रोहित शर्मा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते। भारत माता की। देखिए, साफ कहना कि न्यूजीलैंड चाहे जितने ही एवरेज रन बना ले, रफ्तार कितने ही हो, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से जब रोहित और राहुल की जोड़ी उतरेगी, कोई रफ्तार काम नहीं करेगी, कोई टारगेट काम नहीं करेगा। वहां पर इंडिया अपने टारगेट को अचीव करेगी। और ये बताइए कि जिस तरीके से, क्या ऋषभ पंत कितना रन बनाएंगे? 75 रन। देखिए, एक आवाज आई है 75 रन, मतलब क्या भाई 25 काट दियो क्या? सेंचुरी नहीं बनेगा? सेंचुरी बनेगा कि नहीं बनेगा? सेंचुरी बनेगा तब जब वो रोहित शर्मा 150 रन मारेंगे। 150
ओपनिंग उतरेगा तो आप देख रहे हैं कि उत्साह का आलम ये है कि लोग ये भूल जाते हैं कि T20 है, वनडे है। आप जानिए कि जब रोहित शर्मा 150 बनाएंगे, टारगेट उतना ही होगा जितना। हाँ बिल्कुल, आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, आप जरा ये बताइए कि टीम न्यूजीलैंड कितने का टारगेट देगा, ये बताइए। न्यूजीलैंड 167 का देगा, 167 का 100 का टारगेट देगा भैया, 167 देगा न्यूजीलैंड 100 का टारगेट। अच्छा संजय, इनसे पूछिए कि मैच जो है स्टेडियम के अंदर चल रहा है, लेकिन क्या इनको टिकट नहीं मिला तो अब ये स्टेडियम से मैच जिताकर ही जाएंगे? देखिए एक बात यह है कि जैसे ही अभी इन लोगों को थोड़ा सा लेट मालूम हुआ है कि एक विकेट न्यूजीलैंड का गिरा है, शोर अभी हो रहा है। सोच लीजिए कि जो स्टेडियम के बाहर जो क्रिकेट के दर्शकों की जो शोर की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ बाहर आंदोलित कर रही है लोगों को। तो ये बताइए कि आप लोग को टिकट नहीं मिल पाया, थोड़ी सी मायूसी होगी, लेकिन क्या थोड़ा सा कुछ जोश में भी टिकट का भी बहुत ब्लैकी हो रहा है ना सर। अरे कोई बात नहीं, आप ब्लैक वाली बात खत्म कीजिए, ब्लैक वाली बात खत्म कीजिए, आप जोश की बात मिलेगा तब ना सर। हाँ, टिकट लेने के बाद भी रात में लाइट में लगे टिकट लेने। कहावत है अपना 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। गाल पर तिरंगा है, टीम इंडिया जीत में रंगा है, क्या वैसा है क्या? हाँ एकदम जीतेगा। देख लीजिए, एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जयपुर की जीत के बाद देखिएगा, यहाँ पर बात यह है 3 मैचों की सीरीज है। पहला जयपुर में जीत हो चुकी है, रांची का दूसरा मैच आज जीती जो सीरीज पर कब्जा है। तो जयपुर की जीत के बाद रांची में संग्राम हो रहा है, रांची में मचेगा संग्राम। रांची का रन जीत गए तो कोलकाता में होगा आराम। आप जान लीजिए कि जैसे ही 2-0 की जीत। चलिए संजय, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना उत्साह स्टेडियम के अंदर दिख रहा है, उतना ही उत्साह जो है दर्शकों में स्टेडियम के बाहर भी दिख रहा है। हालांकि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी है और इस वक्त न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, चतरा से बड़ी खबर है। पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। पुलिस ने बिहार में आतंक का पर्याय बन चुके पूर्व माओवादी सब जोनल कमांडर रामराज उर्फ नायक समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, सीआरपीएफ 22 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी ब्रजेश कुमार और सहायक कमांडेंट दुर्गेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गठित पुलिस की विशेष टीम ने रामराज उर्फ नायक समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों की गिरफ्तारी सिमरिया थाना क्षेत्र के टूटकी जंगल के इलाके से हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि बिहार का दुर्दांत नक्सली माओवादी संगठन को छोड़ चतरा में सक्रिय प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन में शामिल होकर अपने दस्ते के साथ सिमरिया थाना क्षेत्र के टूटकी जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देते हुए दहशत फैलाकर लेवी वसूली की योजना बना रहा था। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज बनेंगे। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं सच में एम्पावर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी उसका मुनाफा सीधा मेरे हाथों में आएगा। आज तक की कंटेंट ओनरशिप की जो डेफिनेशन है वो चिंगारी की वजह से चेंज होने वाली है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली होगा, क्योंकि चिंगारी ऐप पर गारी एनएफटी मार्केट प्लेस में हमारे वीडियो जो भी क्रिएशन से फायदा होगा वो सीधा हमारे हाथों में आएगा। मतलब नो मीडिएटर्स एंड नो कमीशन।